मेरा नाम राजेंद्र कुमार अग्रवाल है और इसी घोसी लोकसभा का के मऊनाथ भंजन का मैं इसी सादतपुरा मोहल्ले का निवासी हूँ। और कैसा आप अकेले घूम रहे हैं आज रोड पे देखने में? मैं अकेला घूम रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पूरा देश में सबको मालूम है। और मैं इस जनता के दुख से बहुत पीड़ित हूँ मैं, इसलिए मैंने बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है कि जनता की समस्याओं के लिए और जनता के दुखों को अंत करने के लिए मुझको अकेले ही लड़ना है। तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा और मैं निकल पड़ा हूँ सड़क पर। तो अकेले आप सड़क पे घूम के कैसे प्रचार कर रहे हैं? मेरा संदेश आप ही लोग के जरिए पूरे घोसी लोकसभा और पूरे देश दुनिया में जा रहा है कि एक ऐसा आदमी है जो अकेला संघर्ष कर रहा है। जैसे अकेले गांधी जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और देश को जोड़ के, और उन्होंने जो है पूरे आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों को भगाया। और आप लोग गाना सुने भी होंगे कि चल अकेला तेरा मेरा पीछे छूटा राही चल अकेला। इसी गाने के तर्ज पर मैं सबको बुला रहा हूँ, लेकिन अगर कोई साथ नहीं देता है मेरा तो भी मैं अकेला चलूँगा और अपने घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता के दुखों के अंत के लिए मैं किसी से भी टकरा सकता हूँ। अच्छा, सुबह आप कितने बजे उठ के निकलते हैं बाहर? मैं जग तो जाता हूँ सुबह 4 बजे, लेकिन अपने नित्य क्रिया करने के बाद लगभग 6 बजे, 6:30 बजे मैं क्षेत्र में निकल पड़ता हूँ। और कहाँ से कहाँ तक शाम तक घूमते हैं? क्षेत्र में पूरा जहाँ तक मुझसे संभव होता है। अभी कुछ कागजी कार्रवाई भी मैंने पूरा किया है, प्रस्तावकों का नाम तैयार किया है, बैंक अकाउंट खोला है। और क्षेत्र में घोसी, कोपा, अदरी, इंदारा, हल्दरपुर मैं घूम चुका हूँ। पैदल ही राउंड लगाते नहीं, पैदल नहीं, सवारी से भी जाता हूँ मैं, और पैदल इतना जा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं चलता हूँ। जनता के बीच जा रहे हैं आप, जनता से मिल रहे हैं, जी, क्या निकल के आ रहा है? जनता देख रही है, जनता खुश है, लेकिन जनता उन भाड़े की किराए के लोगों से फंसी हुई है। मैं देखता हूँ जो नामी ग्रामी जो आपके क्षेत्र में उम्मीदवार खड़े हैं, उनके यहाँ सुबह 8 बजे दिहाड़ी मजदूर जैसे लोग आगे बढ़ जाते हैं काम करने के लिए। वैसा मेरे पास तो कुछ है नहीं, इसलिए मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। इतने बड़े प्रत्याशियों मैदान में बड़े प्रत्याशी खड़े हैं, उनके बीच क्या संभव लग रहा है आपको? अरे विचार तो आप जानते हैं ना, हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। उसमें 56 भोग पर एक तुलसी जी का पत्ता भारी पड़ जाता है। अगर तुलसी का पत्ता नहीं है तो भोग नहीं लगेगा, चाहे कितना भी पकवान बना हो। तो वैसे मैं विचारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मुझको विश्वास है कि मैं इन बड़े बड़े जो लोग अपने को बड़े लोग कहते हैं, उनको मैं मतलब कि पछाड़ दूंगा मैं। चुनाव बहुत महंगा हो चुका है, ऐसे में लोगों का कैसा सामना करेंगे? मैं बता तो रहा हूँ कि अपने विचारों से, और वो देख रहे हैं मेरे साथ। तो जब चलते हैं लोग कहते हैं भाई एक ऐसा भी आदमी है, इसका साथ हम जरूर देंगे। कितने दिन से आप घूम रहे हैं प्रचार? मैं 1 महीना 1.5 महीना से पूरा घूम रहा हूँ मैं। तो आपको क्या दिखा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझको, सेवा करके। मेरा भाव सेवा करने का है। चुनाव जीतना, अगर मुझको जनता सेवा का मौका देगी तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे लोग वोट मांग रहे हैं, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ। मुझको आप सेवा का अवसर दीजिए, आपकी समस्याओं का अंत मुझको करने दीजिए। मैं जिनकी समस्याओं को उनके सामने रखना है, जी, इन समस्याओं को लेकर जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं और डे टू डे की समस्याएं हैं। पूरे 5 बरस मुझको उनकी समस्याओं के लिए सोना है, उनके जगना है, काम करना है। और सबके लिए मैंने कहा है कि ऑनलाइन रहूँगा। जब भी आपको कोई तकलीफ हो तुरंत मुझको याद करिए और आपकी समस्या का समाधान कराऊँगा मैं। किस तरह की समस्याएं? मैंने कहा कि हम लोग मनुष्य जाति के लोग हैं, समस्याएं बहुत सी आती हैं। जो एक तो जनरल समस्या होती हैं, सड़कें हैं, तमाम और समस्याएं, बिजली की, पानी की। लेकिन किसी की व्यक्तिगत भी कोई समस्या है कि किसी को कोई टार्चर कर रहा है, सता रहा है, तो उसको मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं इतनी तपती धूप में आप अकेले चल रहे हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? तपती धूप तो ही मैं देख ही रहा हूँ, इसी में मेरा साहस है, ईश्वर की कृपा है कि मैं उसका भी परवाह किए बिना ईश्वर ने मुझको स्वस्थ रखा है। आप अकेले घूमते हैं कि सहयोगी भी साथ हैं? सहयोगी भी रहते हैं। अभी संयोग से आपके पास में आया तो मैं कोई काम से जा रहा था, तो मऊ का दुर्भाग्य क्या रहा कि जो भी आता है जीत के चला जाता है और नहीं आता है मऊ को। क्या कहने से बात है? हाँ, बिल्कुल सही है। मऊ के लोगों को, सबसे पहले तो मैं मऊ के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने वोट की कीमत पहचानिए। मनुष्य जीवन क्या है, इस पे बारे में विचार करिए। और हमारा वोट
हमारे कितनी कीमत है। आज इस लोकसभा के चुनाव पर कितने हजार करोड़ खर्चे होंगे उसका, और हमारे एक एक आदमी के वोट पर कितना खर्च पड़ेगा इसका अनुमान लगाइए। इसको ऐसे पानी में मत फेंकिए, बहुत पछताना पड़ेगा। ये 5 साल का समय मिलता है, इसको आप बिना सोचे विचार नहीं कर सकते। 2 पैसे की हांडी भी आदमी लेता है तो ठोक के लेता है कि भाई छेदा ना हो, या लड़का लड़की भी देखता है तो बहुत ठोक बजा करके 10 जगह पूछता है, तब शादी ब्याह करता है। डॉक्टर को दिखाना हो तो भाई 20 जगह पूछ लेता है कि भाई हम किस डॉक्टर को दिखाएं, किससे हमारा परिवार का कोई सदस्य स्वस्थ हो जाएगा, तब करता है। तो आप बिना विचारे बिल्कुल मत करिए। नेताजी केवल चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं कि पहले भी जाते थे? नहीं, मैं हमेशा जनता के काम के लिए हमेशा संघर्ष सड़क पर उतरता हूँ मैं।